न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह समेत कई नीतीश समर्थक इस वक्त राजभवन पहुंचे हैं। ये लोग सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह समेत कई नीतीश समर्थक इस वक्त राजभवन पहुंचे हैं। ये लोग सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अभिषेक चंद्रा। अभिषेक, कौन कौन पहुंचा है राजभवन? बिल्कुल मैत्री, सबसे ताजा अपडेट, करीब 1 दर्जन विधायक जेडीयू स्टेट चीफ वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ फिलहाल राजभवन के अंदर अपने सिफारसी पत्र लेकर के पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय आलोक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के। हमें बताएंगे अजय जी, क्या चल रहा है राजभवन के अंदर अभी? देखिए, कल हमारे विधानमंडल दल की जो बैठक हुई थी उसमें सर्वसम्मति से नेता का चयन नीतीश कुमार के नाम का किया गया था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यही बात राजभवन को सूचित करने गए हैं कि जनता दल यूनाइटेड में विधानमंडल दल का नया नेता का चुनाव सर्वसम्मति से हो गया है। माननीय नीतीश कुमार इसके नए नेता हैं, तो राजभवन के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन माननीय महामहिम को यह देना जरूरी था, इसलिए आधिकारिक तौर पर हमने उनकी सूचना कर दी है। कुल कितने विधायक हैं नीतीश के साथ? कल की बैठक में बिल्कुल जनता दल यूनाइटेड के 98 विधायक वहां पे मौजूद थे, 37 विधान पार्षद मौजूद थे। सबका सिग्नेचर लेके माननीय प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू गए हैं अंदर में महामहिम को ये सूचित करने के लिए। एक खबर आ रही है अजय जी की शाम 5 बजे नरेंद्र मोदी ने समय दे दिया है मांझी जी को। जेडीयू इस समाचार को कैसे देखती है? मांझी जी अधिकृत तौर से कल शाम से जनता दल विधानमंडल दल के नेता नहीं है। अधिकृत तौर से वो अब अल्पमत मुख्यमंत्री, अल्पमत सरकार चला रहे हैं। एक अल्पमत सरकार के अल्पमत मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा समय दिए जाने से यह सर्वविदित हो गया है कि इस पूरे खेल के पीछे कौन था, और इस तरह की प्रश्रय देना लोकतंत्र के लिए काफी हानिकारक है। ये एक तरह से हाईजैकिंग करना हुआ। इस हाईजैकिंग के पीछे मास्टरमाइंड किसका था, ये देश की जनता और बिहार की जनता को पता चल चुका है। भारतीय जनता पार्टी थी इसके पीछे, सूत्रधार कर्णधार कौन थे, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? ये सारा गेम प्लान बीजेपी का है। बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें बीजेपी है। मांझी तो मोहरे हैं, उनको मोहरा बना दिया। अभिषेक, जरा इनसे पूछिएगा कि लगातार ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लगता है उन्होंने चले गए वहां से, लेकिन ये मैं पूछने वाली थी कि लगातार ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कई जो विधायक हैं जेडीयू के वो भी बीजेपी के संपर्क में हैं, और मांझी के साथ एक बड़ा दल है जो मांझी का साथ दे रहा है। ये फिलहाल अभी कहना बड़ा प्रीमेच्योर होगा, अंदर की बातें हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर तय है कि 130 विधायकों की सूची जो है राजभवन में फिलहाल दे दी गई है। राजभवन, हालांकि राज्यपाल अभी पटना में नहीं है, तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मल्होत्रा को ये चिट्ठी सौंपी जा रही है। आधिकारिक तौर पर जेडीयू ने सरकार बनाने की सिफारिश कर दी है, नीतीश को अपना नेता बना दिया है। वशिष्ठ नारायण सिंह जेडीयू के स्टेट चीफ हैं, और कहीं न कहीं एक बड़ी बात है कि आधिकारिक तौर पर जेडीयू ने इस बात का क्लेम कर दिया है कि बहुमत उनके साथ में है, 130 विधायक उनके साथ में है, और बाकी किसी भी क्लेम को ना माना जाए। तो देखना दिलचस्प होगा मैत्री, आने वाले कुछ घंटे जो हैं। आज का संडे जो है बिहार के लिए पॉलिटिकल संडे है। बड़ा ही हाईजैकिंग ड्रामा यहां पर चल रहा है। शाम में दिल्ली में मांझी जी जो है वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, उसके बाद चीजें बहुत तेजी से डेवलप करेंगी। कल आने की सूचना जीतन राम मांझी की पटना में भी है, राज्यपाल भी आ रहे हैं, और अभी इस दोपहर में इस पॉलिटिकल संडे में पटना में सरगर्मी बहुत तेज हो गई है, जब जेडीयू का कई सारे विधायक जो हैं अपने नेता के साथ में आधिकारिक तौर पर 130 विधायकों की सूची जो है वो उन्होंने राज्यपाल को सौंप दी है, राजभवन को सौंप दी है, और ये सूचना कलकत्ता राज्यपाल को मिल चुकी होगी अब तक। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, जेडीयू किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटना चाहता। बिहार पहुंचेंगे, उसके बाद स्थिति कुछ और साफ होगी। बिहार में सियासी संकट के बीच जीतन राम मांझी के सख्त तेवर भी सामने आ गए हैं। दिल्ली में मांझी ने कहा कि मांझी की नाव कभी नहीं डूबती। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतन राम मांझी से मुलाकात करने का वक्त दे दिया है। अब मांझी मोदी से शाम को 5 बजे मिलेंगे। तो देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या बातचीत होती है प्रधानमंत्री की जीतन राम मांझी के साथ। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी नीति आयोग की बैठक में शिरकत करने के लिए इस वक्त दिल्ली में है। हालांकि इस बात पर कल जब जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि उनके पास ये अधिकार ही नहीं है कि बतौर बिहार के मुख्यमंत्री वो नीति आयोग की बैठक में शिरकत करें। लेकिन अब ये स्थिति साफ हो गई है
कि आज शाम में प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। 5 बजे का वक्त प्रधानमंत्री ने उन्हें दे दिया है। जब शक्ति परीक्षण की बात होगी तो विधानमंडल के साथी से संपर्क में हम लोग हैं और विधानसभा के साथियों से सहयोग तो हम मांगेंगे। बीजेपी भी सहयोग मांग सकते हैं। जब शक्ति प्रदर्शन करना है, जब पार्टी टूटने की स्थिति में हो जाएगी तो हम सहयोग मांगेंगे। यह सारी चाल भारतीय जनता पार्टी की है और जब अब यह चाल धीरे धीरे परत दर परत खुल रही। बिहार की जनता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जब इन्होंने इस्तीफा दिया था वही बिहार की जनता को अच्छा नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जब समय आएगा और जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सारी परिस्थितियों के आधार पर अपना निर्णय लेगी। आंकड़े जदयू के पक्ष में हैं और नीतीश जी के पक्ष में हैं। अब भाजपा कोई कुत्सित प्रयास ना करे और कम से कम बिहार को अस्थिर और बिहार को परेशान करने के हालात ना पैदा करे। मैं समझता हूं कि इसका उनको खामियाजा भुगतना होगा। एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करना चाहिए। शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म में बिहार को अंधकार में ना धकेलें। एक और बड़ी खबर, जेडीयू विधायक दिनेश कुमार ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। दिनेश कुमार ने नीतीश कुमार को सत्ता का लोभी बताया। दिनेश कुमार से बात की संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी ने। हमारे साथ दिनेश प्रसाद जी हैं जो कि मांझी के समर्थन में हैं, दिल्ली में डटे हुए हैं। दिनेश जी, सरकार को कह रहे हैं खतरा है। हम समझते हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। नंबर का गेम है क्योंकि भाई 117 जो है वो समीकरण चाहिए और जिस तरह से कल परेड हुई 97 विधायक अभी जो है नीतीश कुमार के साथ हैं। आप लोगों के साथ कितने विधायक? नहीं, उसमें जो दस्तखत कराए हैं वो बहुत पहले का दस्तखत किया हुआ है और हम समझते हैं कि उसमें फर्जी दस्तखत है और उनके साथ जो 97 करे हैं वो 97 नहीं है। तो आप नीतीश कुमार पे क्या आरोप लगा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं? नहीं, वो तो सत्ता के भूखे हैं। आरजेडी के साथ 1994 में उन्होंने शुरू किया कि जंगल राज है, आतंक राज है और सत्ता के लिए आज उसी से समझौता कर रहे हैं। जिस जंगल राज से बिहार की जनता त्रसित है, आज भी उसके दिलों दिमाग में बसा हुआ है कि वही आतंक का राज फिर से कायम हो जाएगा और उसका झलक भी मिल रहा है। जब से आरजेडी से समझौता नीतीश कुमार जी ने किया है, बिहार में उसका झलक दिखलाई दे रहा है। नंबर आपके पास कितना है दिनेश जी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास में जनता दल यूनाइटेड के अंदर के 40 लोग हैं और फिर आरजेडी के लोग हैं और कांग्रेस के लोग हैं। तो ये तो आप उन विधायक की बात सुन रहे थे जो मांझी के साथ है, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का क्या कहना है ये भी आपको सुनाते हैं एक बार। अमित शाह किसी भी हालत में नहीं चाहते कि श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अपनी पुरानी रंजिशों के चलते ही जनता दल में ये फूट दिल्ली के नेताओं के इशारे पर कराई गई है। मांझी जी संकट इसीलिए पैदा हो गया कि बीजेपी से हाथ मिलाए हुए थे, जिसका प्रमाण है कि पार्टी की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग के 1 घंटे बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दे दिया और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा भंग करने की मांग उठा दी। इसका मतलब ये गठजोड़ लंबा चल रहा था। उनका नीति आयोग की बैठक में आना भी असंवैधानिक कदम है, चूंकि उन्हें विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है। और इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक चल रही है जिसमें कई मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी चर्चा चल रही है और इसमें जीतन राम मांझी भी बतौर बिहार के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा नजरें अगर हैं तो वो है 5 बजे की इन दोनों की मीटिंग पर। प्रधानमंत्री की मीटिंग जब जीतन राम मांझी के साथ होगी तो इसमें क्या होगा। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद चतुर्वेदी। अरविंद जी, क्या बातचीत हो सकती है इस मीटिंग में? संपर्क हमारा उनसे टूट गया है, लेकिन आपको फिर से एक बार बता दें कि नीति आयोग की बैठक में शिरकत करने के लिए आए हैं मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, लेकिन उन्होंने वक्त मांगा था प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का और वक्त उनको मिल भी गया है। 5 बजे प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे और इस मीटिंग के बाद शायद ऐसा लगता है कि कुछ हद तक बिहार की सियासी तस्वीर जो है वो साफ होगी। ये भी साफ हो सकता है कि बीजेपी का क्या रुख है जीतन राम मांझी को लेकर।
विधायक दल के नेता वो बन गए, नेता बदल गए, इसलिए हम लोग अब पुराने नेता श्री मांझी जी के नेतृत्व में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं और हम लोगों ने नैतिकता के आधार पर श्री जीतन राम मांझी जी के मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने का फैसला किया है। 20 मंत्री परिषद के सदस्यों ने आज इस्तीफा दे दिया, 2 का तो उन्होंने पहले बर्खास्त कर दिया था, 22 लोग इस्तीफा हो गया, माने कि इस मंत्री परिषद से हट गया। उनको तो खुद नैतिकता के आधार पर भी, कानूनी अधिकार भी, अब एक क्षण भी सरकार रहने की जरूरत नहीं है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।